नरक चतुर्दशी की दो पवित्र कहानियां। दिवाली से एक दिन पहले, जब संध्या की लालिमा आकाश में फैलती है, हर घर में एक विशेष दीपक जलाया जाता है। यह कोई साधारण दिया नहीं, बल्कि यमराज के नाम का पवित्र दीपक है जो हमें अकाल मृत्यु से बचाता है। एक रहस्यमय परंपरा का सवाल क्या आप जानते हैं? छोटी दिवाली की शाम को घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर एक खास दीपक क्यों जलाया जाता है? यह प्रश्न सदियों से हमारी संस्कृति में गूंज रहा है। इस दीपक के पीछे छिपी है दो अद्भुत कहानियां, एक कृष्ण के पराक्रम की और दूसरी यमराज की करुणा की। आइए जानें इन कथाओं का रहस्य। यह दीपक आपके परिवार को दीर्घायु का वरदान देता है। जीवन का सबसे बड़ा भय, अकाल मृत्यु। यह शब्द ही मन में एक गहरी चिंता पैदा करता है। लेकिन क्या होगा अगर हम कहें कि हमारे पूर्वजों ने इस भय से मुक्ति का एक सरल मार्ग खोज लिया था? नरक चतुर्दशी की ये दो कहानियां न केवल धार्मिक महत्व रखती हैं, बल्कि हमें जीवन की सुरक्षा का एक अनमोल उपाय भी देती हैं। अध्याय 1, नरकासुर का वध, राक्षस का अत्याचार। नरकासुर ने स्वर्ग और पृथ्वी को त्रस्त किया। 16,100 महिलाओं की कैद, राजकुमारियों को बंदी बनाकर रखा गया। कृष्ण का संकल्प, भगवान ने मुक्ति का प्रण लिया। नरकासुर, महापापी का उदय। प्राचीन काल में नरकासुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था जिसने अपनी क्रूरता से तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता भी उससे भयभीत रहते थे। उसने 16,100 राजकुमारियों और महिलाओं को अपने महल में कैद कर लिया था। ये सभी विभिन्न राज्यों से अपहरित की गई थी। उनका रोना बिलखना स्वर्ग तक पहुंचा, लेकिन कोई भी नरकासुर के विरुद्ध खड़ा होने का साहस नहीं कर पा रहा था। भगवान कृष्ण का निर्णय। जब भगवान श्री कृष्ण को इन महिलाओं की दुर्दशा का पता चला, तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने नरकासुर के अत्याचार को समाप्त करने का संकल्प लिया। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन भगवान कृष्ण ने एक भीषण युद्ध में नरकासुर का वध किया और सभी 16,100 महिलाओं को मुक्त कराया। महिलाओं का सम्मान और कृष्ण का निर्णय, मुक्ति का क्षण। 16,100 महिलाओं की बंधन से मुक्ति। सामाजिक सम्मान, समाज में उन्हें प्रतिष्ठा मिले, यह कृष्ण की चिंता। पवित्र विवाह, भगवान ने सभी से विवाह कर उन्हें गौरव दिया। यह निर्णय केवल एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि उस समय के समाज में महिलाओं को पूर्ण सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने का एक क्रांतिकारी कदम था। नरक चतुर्दशी, अन्याय पर न्याय की विजय। नरकासुर के वध की यह तिथि नरक चतुर्दशी के नाम से विख्यात हुई। यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक गहरा प्रतीक है अंधकार पर प्रकाश की, अन्याय पर न्याय की और बुराई पर अच्छाई की विजय का। हर वर्ष जब हम इस दिन को मनाते हैं, तो हम अपने भीतर की बुराइयों को नष्ट करने का संकल्प लेते हैं। अध्याय 2, यमराज की कथा। अब हम आते हैं दूसरी कहानी पर, जो और भी अधिक रहस्यमय और हमारे जीवन से सीधे जुड़ी हुई है। यह कहानी यमराज और उनके दूतों के बीच हुए एक संवाद से शुरू होती है। यमराज का प्रश्न, क्या तुम्हें किसी प्राणी के प्राण हरण करते समय कभी दुख हुआ? एक दिन यमराज ने अपने दूतों को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने एक असाधारण प्रश्न पूछा जो मृत्यु के देवता के मुख से अजीब लग रहा था। यमदूत, जो हमेशा अपने कर्तव्य में निष्ठावान रहे थे, इस प्रश्न से चकित हो गए। फिर उन्होंने एक मार्मिक कथा सुनाई। राजा हेमराज और शापित राजकुमार जन्म। राजा हेमराज के घर पुत्र का जन्म। भविष्यवाणी, ज्योतिषियों ने विवाह के 4 दिन बाद मृत्यु की चेतावनी दी। संरक्षण,
राजकुमार को मित्र के पास सुरक्षित रखा गया। गंधर्व विवाह। एक राजकुमारी से प्रेम विवाह। यह कहानी एक पिता के प्रेम, नियति की निर्ममता और सच्चे प्रेम की शक्ति को दर्शाती है। यमदूतों का दुख। विवाह के चौथे दिन जब यमदूत राजकुमार के प्राण लेने पहुंचे तो उन्होंने एक दिल दहला देने वाला दृश्य देखा। नवविवाहिता पत्नी अपने पति से लिपटकर विलाप कर रही थी। राजा और रानी अपने पुत्र की असमय मृत्यु पर रो रहे थे। यह दृश्य देखकर यमदूतों का हृदय भी द्रवित हो गया। पहली बार उन्हें अपने कर्तव्य पर पछतावा हुआ। उन्होंने विधाता को कोसा कि उसने इतनी कठोर नियति क्यों लिखी। यमदूतों का महत्वपूर्ण प्रश्न करुणा का जन्म। उस दिन के बाद यमदूतों के मन में एक प्रश्न गूंजता रहा। वे यमराज के पास गए और पूछा, प्रभु, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे किसी प्राणी की अकाल मृत्यु न हो? यमराज का उपाय। समय कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। दिशा दक्षिण दिशा की ओर। विधि यमराज का ध्यान करते हुए दीपक जलाना। फल अकाल मृत्यु से मुक्ति। यमराज ने बताया कि जो व्यक्ति इस विधि का पालन करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। यह एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। यम दीपम जीवन की रक्षा का प्रतीक। इसीलिए नरक चतुर्दशी की संध्या को घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर यमराज के नाम का एक विशेष दीपक जलाया जाता है। इसे हम दीपम कहते हैं। यह दीपक केवल एक रस्म नहीं है, यह आपके पूरे परिवार के लिए आरोग्य, दीर्घायु और सुरक्षा का आशीर्वाद है। जब आप यह दिया जलाते हैं तो आप यमराज से प्रार्थना करते हैं कि वे आपके परिवार को अकाल मृत्यु से बचाएं। दो कहानियां, एक संदेशन का सुरवध। बुराई का अंत और न्याय की स्थापना। यम दीपम परिवार की सुरक्षा और दीर्घायु का वरदान। नरक चतुर्दशी का सार यही है, एक ओर समाज से अन्याय और पाप का विनाश, दूसरी ओर अपने परिवार की रक्षा का संकल्प। आपका संकल्प आप क्या सोचते हैं? नरकासुर की कहानी या यम दीपम की कहानी, आपको कौन सी कथा ज्यादा प्रेरणादायक लगी? अपना जवाब कमेंट में 1 या 2 लिखकर जरूर बताएं। इस बार नरक चतुर्दशी की शाम यम दीपम जलाना न भूलें और हमें कमेंट में संकल्प लिया लिखकर यह प्रण दोहराएं। यम दीपम जलाने की विधि। संध्या काल। नरक चतुर्दशी की शाम सूर्यास्त के समय तैयारी करें। दक्षिण दिशा। घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण की ओर मुख करके बैठें। दीपक जलाएं। शुद्ध घी या तेल का दीपक जलाएं और यमराज का ध्यान करें। प्रार्थना। परिवार की दीर्घायु और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। अपने भीतर की बुराई को नष्ट करें। क्रोध। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। लोभ। लालच से मुक्ति पाए। अहंकार। अपने अहंकार को त्यागें। ईर्ष्या। दूसरों से जलन न रखें। इस छोटी दिवाली पर नरकासुर की तरह अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करने का संकल्प लें। यही इस पर्व का सच्चा अर्थ है। जगत का सार। छोटी दिवाली का संदेश बुराई पर अच्छाई की विजय, परिवार की सुरक्षा का संकल्प, दीर्घायु और समृद्धि का आशीर्वादात्मक सुधार का प्रण। आगे की यात्रा। अगले वीडियो में हम दीपावली की रात लक्ष्मी पूजा का सही तरीका जानेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें जगत का सार। जय श्री कृष्ण।